आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। प्रार्थना करते समय की जाने वाली 5 आम गलतियां जो हमें बाइबल के अनुसार नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच का संवाद है और इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। तो पहली गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो है आत्म केंद्रित प्रार्थना। यह तब होता है जब हमारी प्रार्थनाएं केवल हमारे अपने लाभ के लिए होती है। हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और धन की कामना करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि प्रार्थना केवल हमारी इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है। याकूब 4:3 में लिखा है, तुम इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि उसे अपनी वासनाओं में खर्च कर सको। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना करते समय हमें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, ना कि केवल अपनी इच्छा को पूरा करने की चाह होनी चाहिए। दूसरी गलती जो हमें प्रार्थना में नहीं करनी चाहिए वो है ध्यान न देना। हम कभी कभी प्रार्थना करते समय केवल शब्दों को दोहराते हैं बिना इसके अर्थ पर ध्यान दिए। यह जल्दबाजी या अज्ञानता के कारण हो सकता है। मत्ती 6:7 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों की नई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना का उद्देश्य शब्दों की गिनती नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरा और अर्थपूर्ण संवाद है। अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है तो यह हमारी प्रार्थना की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। प्रार्थना के समय में हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए ताकि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित कर सकें। तीसरी गलती है बिना विश्वास के प्रार्थना करना। यह तब होता है जब हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे दिल में परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास नहीं होता कि वह हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रार्थना में विश्वास का होना आवश्यक है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम विश्वास बिना प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति और उनके प्रेम पर संदेह करते हैं। यह हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि यह हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने की संभावना को कम कर देता है। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करें, हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाना चाहिए। चौथी गलती जो अक्सर लोग प्रार्थना में करते हैं वो है अपने पापों को स्वीकार ना करना। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं लेकिन अपने पापों को स्वीकार नहीं करते तो हमारी प्रार्थनाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि पाप की स्वीकारोक्ति प्रार्थना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर हमारे दिल की गहराई को जानते हैं। जब हम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे और परमेश्वर के बीच एक बाधा बन जाता है। इसीलिए प्रार्थना से पहले अपने पापों को स्वीकार करना और उनके लिए क्षमा मांगना आवश्यक है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं पूरी तरह से सुनी जा सके। पांचवी गलती जो हमें प्रार्थना में नहीं करनी चाहिए वो है सही समय और स्थान का चुनाव न करना। प्रार्थना के लिए शांति और एकांत की आवश्यकता होती है। अगर हम व्यस्त, शोरगुल या ध्यान भटकाने वाले स्थानों पर प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ गहरा संपर्क नहीं बना पाते। मत्ती 6:6 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और किवाड़ बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एकांत और शांति से भरा स्थान हमें परमेश्वर के करीब लाता है। यह वह समय है जब हम पूरी तरह से उनके साथ होते हैं, बिना किसी व्यक्तिकरण के। इसीलिए प्रार्थना के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। दोस्तों, प्रार्थना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। अगर हम इन 5 गलतियों से बचते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं अधिक प्रभावी होंगी और हम परमेश्वर के और करीब आ पाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको प्रार्थना के महत्व को समझने और सही तरीके से प्रार्थना करने में मदद करेगा। याद रखें, प्रार्थना का उद्देश्य केवल मांगना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाना है। जब हम पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अवश्य सुनते हैं और हमारे जीवन में कार्य करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पा सकें।